आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं को देती हूँ। साथ ही परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा वचन आपके जीवन के लिए दिया, आज मैं उन प्रतिज्ञा वचन को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा इस वर्ष आपके लिए कहना चाहता है कि परमेश्वर अपने हाथ को आपके जीवन पर बढ़ाएगा। और जब परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर होता है तो कैसा होता है, और हम इस बात को आज परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। भजन संहिता 16 उसका 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और परमेश्वर का हाथ जब आपके जीवन में होता है, परमेश्वर का हाथ धर्ममय दाहिना हाथ है। परमेश्वर का हाथ जब आपके जीवन में होता है, परमेश्वर आपको डगमगाने नहीं देगा। परमेश्वर आपको सही रास्तों पर लेकर जाएगा, आपको जीवन के रास्तों पर लेकर जाएगा। ऐसा रास्ता जहाँ आनंद की भरपूरी है, जहाँ सुख सर्वदा बना रहता है। और परमेश्वर आपके जीवन को ऐसे रास्तों पर अपने हाथों के द्वारा अगुवाई करेगा। और परमेश्वर का हाथ तो छुटकारे का हाथ है, परमेश्वर का हाथ तो दीर्घायु वाला हाथ है, परमेश्वर का हाथ तो चंगाई का हाथ है। और परमेश्वर आज अपने हाथों को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। 2024 परमेश्वर आपके लिए इस प्रतिज्ञा वचन को दे रहा है। इस नव वर्ष परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई को लेकर आ रहा है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, तुम निराश मत हो जा। अपने दासत्व की बातों को सोचकर, अपनी गुलामी की बातों को सोचकर कि मैं इन परिस्थिति, इन हालात, इन गंदी आदतों से नहीं छूट पा रहा, परंतु परमेश्वर का हाथ जब आपके जीवन में आएगा, चाहे वो कैसा भी बंधुआई क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उनसे छुटकारे को दिलाएगा। हम देखते हैं निर्गमन 7 उसका 4 में इस प्रकार से लिखा है, मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल दूंगा। और परमेश्वर कह रहा है इस प्रकार से कि मैं अपनी प्रजा, अपने इजरायली प्रजा, अपने लोगों को, जो मेरे प्रिय लोग हैं, जो मेरी निज प्रजा है, और इजरायली अर्थात शुद्ध मन वाले, ऐसे लोग जो शुद्ध है, ऐसे लोग जो अच्छे मनों के, ऐसे लोग जो किसी का बुराई नहीं करना चाहते, ऐसे लोग जो किसी के विरुद्ध में कार्य नहीं करते, ऐसे लोग जो किसी के बुरा करने पर भी उनको आशीष को देते हैं, परमेश्वर उनके लिए वचन को दे रहा है। परमेश्वर उनके लिए कहना चाहता है, मैं मिस्र देश से अर्थात शत्रु के देश से, शत्रु के फंदे से, गुलामी के देश से तुमको निकालूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड दूंगा। यानी कि शत्रु अब तक जो आपको फंदे में फंसा कर रखा, अब तक आपको पापों की गुलामी में फंसा कर रखा, अब तक आपको व्यसनों में फंसा कर रखा, अब तक आपको नाना प्रकार के एडिक्शन में फंसा कर रखा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे शत्रुओं को दंड दूंगा अपने हाथ को बढ़ाकर, और तुमको मैं छुड़ा लूंगा। मैं उनको भारी दंड देकर तुमको क्या करूंगा, छुड़ा लूंगा। यानी परमेश्वर का हाथ अपने बच्चों के लिए तो करुणामय हाथ है, अपने बच्चों के लिए छुटकारे का हाथ है, परंतु उसके शत्रुओं के लिए भारी दंड का हाथ है। परमेश्वर का हाथ जब उसके शत्रुओं पर पड़ता है तो उसको भारी दंड परमेश्वर देता है। और इस प्रकार से भजन संहिता 136 में लिखा है, परमेश्वर अपने बलवंत हाथ और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से निकाल कर अपने लोगों को क्या किया, छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसकी करुणा सदा की है। और इसलिए उसका वचन हम लोग यशायाह उसका 41 उसका 10 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर हमें कहता, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म मैदाने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यानी परमेश्वर इस 2024 में कहना चाहता है, मैं तुझे डगमगाने नहीं दूंगा, मैं तुझे विचलित होने नहीं दूंगा, मैं अपने धर्म मैदाने हाथ से तुमको संभाल कर रखूंगा।
और परमेश्वर आपको जीवन के रास्तों पर आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको आनंद की भरपूरी के स्थान पर लेकर जाएगा। हो सकता है आपने 2023 रोते हुए बिताया, हो सकता है आपने दुखों में इस वर्ष को पार किया और आप सोच रहे हैं अब ये साल क्या बदलेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो परमेश्वर जो युगान युग एक समान है, जो कल जो आज एक सा है, वो परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। उसका प्रेम नहीं बदलता, उसकी सच्चाई नहीं बदलती, उसकी विश्वास योग्यता नहीं बदलती। और जो प्रॉमिस, जो वादा मेरा परमेश्वर करता, उस वादे को वो निश्चय पूरा करता है। और वो परमेश्वर कहता है, इस वर्ष में तुम्हारे लिए अपने हाथ को प्रकट करूंगा, मैं अपनी भलाई को तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रु को बड़ा दंड दूंगा और तुमको उनके फंदों से निकाल बाहर करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर लेकर चलूंगा जो जीवन का रास्ता है, जहां आनंद की भरपूरी है, जहां सुख सर्वदा बना रहता है। हमारा परमेश्वर का हाथ छुटकारे का हाथ है। हमारा परमेश्वर शत्रु के फंदे से आपके जीवन को छुटकारा देगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हमारे परमेश्वर अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाता है और वो जो बीमारियों के बिछौने में पड़े होते हैं उसे निकाल बाहर करता है, उसके बिछौने को उलट पुलट कर वो सीधा करता है। वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। और वो कहता है, इस वर्ष में तुम्हारे जीवन में अपनी अद्भुत भलाई को दिखाने जा रहा हूं। उसका हाथ आपके जीवन में आ रहा है। आप विश्वास के साथ इसे अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का हाथ जिसके ऊपर होता है उसके जीवन में अद्भुत कार्य होता है। वो तमाम परिस्थिति, तमाम हालातों के ऊपर जय पाते हैं। हम परमेश्वर के वचन से हम लोग इस बात को देख सकते हैं। हम यहोशू के ऊपर जब परमेश्वर का हाथ था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपने हाथ को ए नाम शहर पर बढ़ा। और जब ए नाम नगर की ओर अपने हाथ को बढ़ाया, तब परमेश्वर ने उसको बड़ी जय को दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर का हाथ जब मूसा के ऊपर था, परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथों में क्या? उसने कहा, लाठी है। परमेश्वर ने कहा, इसी लाठी को लेकर तू चल। और जहां जा वो अपनी लाठी को बढ़ाता था, परमेश्वर वहां वहां अपने अद्भुत कार्य को करता था। उसने नील नदी पर अपनी लाठी को बढ़ाया और परमेश्वर ने उसको लहू के समान लाल कर दिया। उसके शत्रुओं को भारी विपदाओं में डाल दिया। और जब जब मूसा ने लाठी को बढ़ाया, वो मिस्री लोग बड़ी विपत्ति में पड़ते गए। परमेश्वर ने उसको लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए मूसा को कहा, अपने हाथ को बढ़ा। और जब जब परमेश्वर का हाथ किसी व्यक्ति के जीवन पर होता है, परमेश्वर उसके द्वारा बड़ी बड़ी बाधाओं को क्या करता है, वो पार करता है। वो लाल समुद्र बड़ी बाधाएं थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, मुझे मत दुहाई दे, तू अपने हाथ को बढ़ा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे ऊपर है। और उसने अपने हाथ को बढ़ाया, उस लाठी को बढ़ाया और परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया। वो परमेश्वर इस 2024 अपने लोगों के लिए कहना चाहता है, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा। इस 2024 तुम मेरे हाथों को अपने जीवन पर उतारता हुआ देखोगे। और जब तुम अपने हाथों को बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे हाथों के कार्य को मैं सफल करूंगा। मैं तुम्हारे आगे लाल समुद्र जैसी बाधाओं को तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर भारी दंड को लेकर आऊंगा और मैं तुमको उनके बड़े बलवंत हाथों से तुम्हें निकाल करके लेकर आऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दासत्व के घर से निकालूंगा। और वो परमेश्वर अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा आपको दासत्व के घर से निकालेगा। परमेश्वर इस 2024 अपने हाथों को आपके ऊपर बढ़ा रहा है और आपको बड़ी छुटकारे को दे रहा है। आप उसके हाथों को इस 2024 में देखेंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को होता हुआ देखेंगे। और वो परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा। इजरायली लड़ नहीं सकते थे, इजरायली नहीं जानते थे उस गुलामी से कैसे निकले, परंतु परमेश्वर का हाथ जब उनके जीवन पर आया, परमेश्वर ने उनको उन गुलामियों से निकाला। वैसे ही 2024 में परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में होगा और परमेश्वर को आप कार्य करता हुआ देखेंगे। आप बड़ी बड़ी बाधाओं को अपने जीवन से हटता हुआ देखेंगे। आप अपने शत्रुओं को परास्त होता हुआ देखेंगे। वो जो आपको गुलामी में फंसा कर रखा, उनको परमेश्वर भारी दंड देकर आपको छुटकारे को देगा। परमेश्वर करुणा करता हुआ आपसे मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है,
कि वो परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर कहता है मैं यहोवा कभी भी नहीं बदलता, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, उसकी विश्वास योग्यता कभी भी नहीं बदलती, उसकी प्रतिज्ञाएं, उसकी वाचाएं कभी भी नहीं बदलती। और जो प्रॉमिस परमेश्वर अपने लोगों के साथ करता है उसको पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। आपके अविश्वास योग्य होने पर भी वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से मलाकी 3 उसका 6 में कहता है, मैं यहोवा नहीं बदलता, इसलिए हे याकूब तुम नष्ट नहीं हो गए। यानी वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, वो परमेश्वर करुणामय परमेश्वर, वो आपके जीवन में इस 2024 अपने हाथों को बढ़ाकर आपके जीवन में अद्भुत छुटकारे को दिखाएगा। और जब उसका हाथ आपके जीवन में होगा, आप भी जब किसी भी कार्य पर हाथ को लगाएंगे, परमेश्वर आपके हाथों के कार्य को आशीषित करेगा और परमेश्वर आपको बड़ी भलाइयों को दिखाने जा रहा है। सो इस वचन को बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन के लिए रिसीव कीजिए और आप देखेंगे परमेश्वर के हाथों को अपने जीवन में कार्य करता हुआ। वो छुटकारे का हाथ, वो उद्धार का हाथ, वो चंगाई का हाथ, वो भलाई का हाथ, वो सुख का हाथ परमेश्वर का हाथ है। वो धन, वो संपत्ति की आशीषों का हाथ, परमेश्वर का हाथ जब आपके जीवन में आएगा, गरीबी के बंधन आपके जीवन में नहीं रह सकते, कर्ज के बंधन आपके जीवन में नहीं रह सकते। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, अपने बच्चों को रोता हुआ वो देख नहीं सकता है। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और इस 2024 आप परमेश्वर के हाथों को कार्य करते हुए देखने जा रहे हैं। सो परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे और ये 2024 परमेश्वर अपनी अद्भुत भलाइयों से, आपके छुटकारे से आपको परिपूर्ण करे और इतनी गवाहियों को परमेश्वर इस 2024 में आपके जीवन में देखिए। आप इसको इस वर्ष के अंतिम में आप गिनते गिनते आप परमेश्वर को इतने धन्यवादी हो जाए कि आप परमेश्वर के समीप नतमस्तक हो जाएंगे कि परमेश्वर ने सचमुच मेरे जीवन में इतनी भलाई को किया। और ऐसी ही ब्लेसिंग को परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। आप विश्वास के साथ इसे अपने जीवन में स्वीकार करें। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको ऐसी हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में रहने नहीं देगा। शो परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते अब आप परमेश्वर, ना बदलने वाले हमारे बादशाह, हमारे खुदावन खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आपकी करुणा, आपकी भलाई सदा की है खुदावन परमेश्वर। ये 2024 बड़ी ब्लेसिंग को प्रभु जी आपके बच्चे अपनी जिंदगियों में उतरता हुआ देख रहे खुदावन। वो छुटकारे को देख रहे प्रभु जी, आपके हाथों को कार्य करता हुआ देख रहे। और अभी से और इसी घड़ी से ये प्रारंभ हो चुका है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। जितने बंधन में प्रभु शत्रु ने बांध कर रखा 2023 में, ये 2024 में सारे बंधनों को खुलता हुआ देखेंगे आपके हाथों के द्वारा ऐ खुदावन परमेश्वर। और भारी दंड देकर प्रभु जी आप अपने शत्रु के फंदे से अपने लोगों को निकालेंगे। चाहे कैसे एडिक्शन में, चाहे कैसे व्यसन में, चाहे कैसी लतों में, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी हालातों में, चाहे कैसी भी दुष्टता के कार्य क्यों ना हो, खुदावन परमेश्वर आपका हाथ आपके बच्चों को निकाल बाहर कर रहा है। आपने मिस्रियों को परमेश्वर भारी दंड दिया प्रभु, जिन्होंने तेरे लोगों को बंधुआई में रखा था। आज जैसे ही तेरे लोग प्रभु आज आजाद किए जाएंगे प्रभु, आपका हाथ आपके लोगों के जीवन पर प्रकट हो रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपका हाथ चंगाई का हाथ है प्रभु। यहाँ पिता परमेश्वर इस नए वर्ष के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। इस नए वर्ष हमारे आगे आगे आप चले पिता और हमारी अगुवाई करे प्रभु, अपने लोगों की अगुवाई करे प्रभु खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे मूसा ने प्रार्थना किया प्रभु जी, अगर मेरे आगे तू ना चले तो मुझे आगे ना ले चल। ऐ खुदावन परमेश्वर, हमारा इस 2024 में चलना प्रभु हमारे अकेले की बस की बात नहीं खुदावन, परंतु हम चाहते खुदावन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य उपस्थिति हमारे आगे चले और तमाम बंधन और बाधाओं को तोड़ता चला जा रहा है प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप बड़ी जिया छुटकारे से अपने लोगों को भर रहे पिता। आपका धन्यवाद करते रबांदा खाला रिबा शिखीरा स्तोनोनाबा। ये 2024 परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपका हाथ आएगा आपके लोगों के लिए प्रभु, आपके लोगों को उठाने के लिए, आपके लोगों के जीवन को बहाल करने के लिए, आपके लोगों को छुटकारा देने के लिए आपका हाथ आएगा प्रभु। शत्रु के लिए जो अब तक तेरे बच्चों को पकड़ कर रखा, उनकी हानि करता रहा, उनका नुकसान करता रहा, उनको रुलाता रहा, उनको बदवाई में डालता रहा, ये उनके दंड का समय परंतु तेरे लोगों के छुटकारे का समय है। ओ मेरे पिता परमेश्वर,
और व्यसन की आत्मा टूटने पाए, हर प्रकार का गलत परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर संबंध टूटने पाए प्रभु जी, और तेरे लोग आजादी को पाने पाए। पिता आज ये परिवार आपकी कुशलता को देखे, ये घराने तेरी कुशलता को देखे, मेल मिलाप का आत्मा कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु आपके लोगों को, आपके दास दासियों को ब्लेस करते 2024 में प्रभु ने इस्तेमाल करें और अपनी बड़ी भलाइयों को उन्हें दिखाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं अबा परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से पिताजी हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।